नमस्कार साथियों, आज एक हमारा नया टॉपिक उच्च न्यायालय। पहले हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा दिया था, उसका कुछ जो उच्च न्यायालय वो रह गया था, तो आज उच्च न्यायालय पढ़ते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है? अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अनुच्छेद 214। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि संसद कानून बनाकर किसी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश के लिए कर सकती है? अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 230 और अनुच्छेद 231। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 230 में संसद कानून बनाकर किसी उच्च न्यायालय का विस्तार संघ शासित प्रदेश के लिए कर सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, किस निम्न में से किस अनुच्छेद में संयुक्त उच्च न्यायालय का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 231 है ना हमारा, उसमें संसद कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 231। 231 इसका सही, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 218 के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग। देखो, अनुच्छेद 218 के अनुसार राष्ट्रपति न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मतलब जो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 220। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 216 में न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख है। भारत का नागरिक होना चाहिए, हाईकोर्ट में पिछले 10 वर्षों से अधिवक्ता होना चाहिए, या राज्य न्यायिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 217 के अनुसार हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व कॉलेजियम संबंधी राज्य के तथा संबंधित स्पेस दे रखे नहीं दो, तो इनमें क्या आएगा कि मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करता है। संबंधित राज्य का राज्यपाल हो जाएगा, संबंधित जो राज्य है उसके हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीशों को राज्यपाल अथवा उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट हो गया अनुच्छेद 217, सेकंड हो गया 216, 219 और 220। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताओ। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 219, ऑप्शन 3। अनुसूची 3 के अनुसार सभी न्यायाधीश है ना संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 223। तो अनुच्छेद 223 में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाने पर किसी अन्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, हाई कोर्ट में जो एडहॉक जज होते हैं ना, तदर्थ न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। एडिशनल जजेज की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 220। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 224 में उच्च न्यायालय के कार्यभार में वृद्धि हो जाती है। वो जो लंबित मामलों की संख्या में अधिक होने के राष्ट्रपति 2 वर्षों के लिए एडिशनल जज की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पुनः उच्च न्यायालय में नियुक्त कर सकते हैं? देखो, जो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से है ना, ये 15वें संविधान संशोधन द्वारा 1963 में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 224A, ऑप्शन 3A, 224A इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श कर किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण अन्य हाईकोर्ट में कर सकते हैं? देखो ये इसे चुनौती भी दी गई थी एक बार SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1972 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अनुच्छेद 222। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होता है? इससे पहले मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था, तो आप मुझे बताओ कि सुप्रीम कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होता है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होता है, मतलब न्यायिक अवमानना पे सजा दे सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट कितने प्रकार की याचिकाएं जारी करता है? देखो हाईकोर्ट 6 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है। बनती प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा और इंजंक्शन अंतरिम राहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 6 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट को अपने अधीन आने वाले सभी अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण, इसको इंग्लिश में हो जाएगा सुपरविजन, करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 228 के तहत, अनुच्छेद 216 के तहत, अनुच्छेद 227 या अनुच्छेद 220? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 227। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत किसी भी जिला न्यायालय में विचाराधीन मामलों को हाईकोर्ट अपने पास मंगवा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट हो गया 229, सेकंड हो गया 233, थर्ड हो गया 228 और 220 फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो अनुच्छेद 228 के तहत किसी भी जिला न्यायालय में विचाराधीन मामलों को हाईकोर्ट अपने पास से मंगवा सकता है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो हाईकोर्ट के अलावा सभी अधीनस्थ न्यायालय हो जाते हैं ना अपने। किस अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करते हैं या फिर अधिकृत किए गए न्यायाधीश करता है? तो अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 228 और अनुच्छेद 220। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 229। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर की जाती है? अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 228 और अनुच्छेद 220। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर की जाती है। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद की जाती है? अनुच्छेद 229, 233, 234 और 220। तो 234 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखता है? जो मैंने बताया था ना, हाईकोर्ट के अलावा सभी अधीनस्थ न्यायालय हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अनुच्छेद 235। देखो इसमें 233 कर रखा है, इसमें 235 हो जाएगा। 2, 3, 5 ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अतः जो अधीनस्थ न्यायालय होता है ना, वो उनकी नियुक्ति, स्थानांतरण, छुट्टी, पदोन्नति से संबंधित मामले देखता है। तो ये हाई कोर्ट ज़्यादा लंबा तो नहीं था, पर ठीक है, टॉपिक रह गया था, मैंने एक करवा दिया है। तो आगे इसको शेयर करो, लाइक करो, और जो इसके क्वेश्चन है मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, वहाँ पे जाके इनके उत्तर दो। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।